नमस्कार दोस्तों। शायद इस संसार में बहुत ही कम आदमी होंगे जो बोलेंगे कि मुझे थकावट नहीं लगती, चाहे वो स्टूडेंट जो स्कूल से लंबे लंबे बड़े बड़े बैग जो दिन भर उठा के जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, या तो ऑफिस में जाने वाले लोग जो कि दिन भर एक लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस में जाते हैं, आते हैं और घर आके बहुत ही थकावट हो जाते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ जो दिन भर घर में काम करती हैं और सोचती है कि मेरा शरीर बदन सब कुछ चूर चूर हो रहा है थकावट से। तो क्या आपने सोचा है कि थकावट जितना हम लोग लाइटली लेते हैं उतना लाइटली नहीं भी हो सकता? इसके पीछे की वजह जानना बहुत ही ज़रूरी हो सकती है कभी कभी बार। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आपका सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल गुरुजी में। मैं हूं डॉक्टर आनंद और ये दूसरा वीडियो जहां में हम लोग बात करेंगे कि थकावट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और इसके बढ़ने की वजह क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, थकावट जो होती है वो जनरली जो पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं या कोई भी एक काम करने वाले जो लोग कंप्लेन करते हैं, आज मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँ। लो फील करने का मतलब उनके शरीर में एनर्जी लो होता है, उनको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है और वो हमेशा चाहते हैं कि मैं सोता रहूँ, मुझे कहीं भी इधर उधर टहलना ना पड़े, मैं एक ही जगह पे रहूँ, एक ही जगह पे आराम करूँ। ये तो हो गई नॉर्मल। मगर अगर इसके साथ कोई भी एसोसिएटेड अलग अलग सिम्टम अगर हो तो ध्यान देने वाली बात हो सकती है। देखिए, थकावट एक बात होती है और वीकनेस एक बात होती है। थकावट लगना, शरीर को ये होना एक बात है, लो एनर्जी का ड्राइव होना वो एक बात होती है। वीकनेस कहने का मतलब है, मगर मान लीजिए कि आपके चारों जो लिम्ब है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो मान लीजिए 2 हाथ अच्छी तरीके से आपका काम कर रहे हैं, मगर पैर में आपको कोई समस्या है, पैर में वीकनेस हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हैंड। और दूसरी बात है कि थकावट जो होती है वो क्षणिक थोड़ी समय के लिए होती है। आप थोड़ी बहुत रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो एनर्जी का जो लेवल है, खाना खाएँगे, आराम करेंगे, तो आपका पोटेंशियलिटी जो काम करने का होता है वो बढ़ जाता है। मगर वीकनेस में क्या होता है दोस्तों, तो वीकनेस थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है। मगर कहने का मतलब है कि हफ्ते से है या महीने से है या 2-3 महीने से है। तो बहुत सारे अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो वीकनेस बोलते हैं। इसमें अंदरूनी बातें पता लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर नॉर्मल फैटिगनेस जिसे हम बोलते हैं, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी कंटिन्यूस मेडिकेशंस खा रहे हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं, जिनका थायराइड का समस्या होता है, जिसमें थायराइड का सेक्रेशन कम होता है, तो उन पेशेंट में थकावट की समस्या एक ज़्यादा हो सकती है और वो प्रोलॉन्ग रूप में एक फैटिगनेस का कंप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके पेशेंट में उनके डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की हो, मगर कहने का मतलब अगर हाइपोथायराइड का कोई भी मरीज़ है और वो मेडिसिन खा रहा है, उसके बाद भी उसको थकावट बहुत ही लंबे समय से महसूस हो रही है, तो ये हो सकता है कि उनके डोज में तब्दीली करनी पड़े, थोड़ा बहुत डोज को एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा बहुत मेडिसिन को ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो ऐसे में आपको अपने फैमिली फिजिशियन से एक बार रिव्यू लेने के लिए जाना पड़ सकता है। दूसरे कारण क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर साइकेट्रिक पेशेंट है, चाहे वो अल्कोहलिक साइकोसिस में हो, चाहे वो डिप्रेशन में हो, तो ऐसे पेशेंट में भी थकावट एक कारण हो सकती है। मतलब एक कोई भी अंदर से ड्राइव नहीं आती है, तो ये और एक नॉर्मल फैटिगेबिलिटी में डिफरेंशिएट करना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एनीडोनिया जिसे बोलते हैं, मगर कोई भी काम करने में मन नहीं लगना, इसको हम लोग थकावट नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे कि अंदर से ही पेशेंट का काम कर, मतलब वो पार्टिकुलर पर्सन को काम करने का मन नहीं हो रहा है। और कारण जैसे हो सकते हैं, मान लीजिए रिमेटोलॉजिकल कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये थकावट के साथ साथ पूरा शरीर का जितना भी जॉइंट है अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो समझ लीजिए कि रिमेटोलॉजिकल कॉज हो सकता है और इसके बारे में एक एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर से सलाह लेना भी ज़रूरी हो जाता है। थकावट के साथ साथ अगर जनरली एल्डरली पॉपुलेशन में, जो कि बड़े एज ग्रुप है, इवन जो एडल्ट पॉपुलेशन है, अगर उनमें सांस लेने की भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात हो सकती है दोस्तों। इसमें भी डॉक्टर की सलाह बहुत ही आवश्यक हो जाती है। थकावट में जनरली सांस की समस्या नहीं होती है। अगर लंबे समय से थकावट आपको हो रही है, काम करने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में भी आपको जाना पड़ सकता है। दूसरा, मान लीजिए कोई भी मैलिग्नेंसी का पेशेंट हो, मान लीजिए आपके शरीर में किसी में भी शरीर में ट्यूमर था और वो कॉन्टीन्यूस अपना साइकिल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का लेकर घर पर बैठे हैं, उसके बाद थोड़े दिन तक उनका मास कोई नहीं हुआ, मत कहने का मतलब वो पेशेंट रिलैप्स में, रेमिशन में चला गया। ठीक है, रेमिशन में जाने का मतलब है अभी उस पेशेंट में प्रेजेंट में कोई भी सिम्टम नहीं, मगर अगर 2-4 महीने, 6-7 महीने के बाद थकावट अगर आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपका ट्यूमर जो है वो रिलैप्स हो सकता है। तो ऐसे में भी आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। अगर इसको चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और तुरंत ही अपने
डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इस बार वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि जो अगर आपका थकावट के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो कार्डियोवास्कुलर कॉज हो सकते हैं। ठीक है, हड्डी वगैरह जॉइंट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है थकावट के साथ, तो हो सकता है कि आपको रिमेटोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर थकावट के साथ मान लीजिए कोई भी काम करने का मन अंदर से ही नहीं कर रहा है, तो मे भी साइकियाट्रिक कंडीशन है, डिप्रेशन के पेशेंट्स में या मैनियक पेशेंट में ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो इसके लिए अगर कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर आपका बेसिक जितना भी इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल है वो ज़रूर करवाएगा। जैसे एलएफटी हो गया, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, सीबीसी वगैरह हो गया। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज रिमेटोलॉजिकल है तो ऑटो इम्यून का मार्कर्स हो गया, ये सब कराने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई भी ऐसे दूसरे सिम्टम्स अगर ये बातचीत एसोसिएटेड हो, इन्वेस्टिगेशन में अगर पता चलता है कि थकावट के साथ दूसरी भी चीज़ अगर वहाँ पर है, तो हो सकता है कि उसी के अनुसार आपका ट्रीटमेंट हो। और जनरली मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात कहना भूल गया, डायबिटीज़ मेलाइटस के पैसे में भी थकावट एक बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। कहने का मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि डायग्नोज हो चुके हैं, जो कि मेडिसिन ले रहे हैं, आइदर ओरल मेडिसिन ले रहे हैं और इंसुलिन के डोज पर है। तो जो इंसुलिन का मेडिकेशन ले रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन जो ले रहे हैं, तो इंसुलिन में सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट होती है वो होता है हाइपोग्लाइसेमिया। कहने का मतलब है आपके शुगर के लेवल को बहुत ही जल्दी कम कर देना। वैसे में हाइपोग्लाइसेमिया में आपको ज़्यादा पसीना आना, थकावट ज़्यादा महसूस होना, तो डायबिटिक पेशेंट को भी ऐसे में ध्यान देने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना पड़े, टाइमिंग एडजस्ट करनी पड़े और थोड़ी बहुत आपको सलाह भी लेनी पड़े। देखिए, फैटिक कहने का मतलब इस वीडियो में यही है कि फैटिकनेस का कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं हो सकता है, जितने सिस्टम उतने कॉज हो सकते हैं। जैसे आप हड्डी में जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह समस्याएं हो सकती हैं, तो उनका एक बेसिक प्रोफाइलिंग लेवल जब तक इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं करेंगे तब तक एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आप क्वाक के पास जाएंगे तो आपको 2-4 मल्टीविटामिन्स, 2-4 ताकत बढ़ाने वाले औषधि दे सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील करवा सकते हैं, मगर वो कोई परमानेंट सोल्यूशन और इलाज नहीं है दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को एक अच्छे फिजिशियंस और फैमिली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप फ़र्क कर सकें कि एक थकावट में और एक वीकनेस में क्या फ़र्क होता है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी बात अगर आप इसको समझ में ना, अगर आप मुझे कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और मैं आपका दुविधा सुलझाने की कोशिश करूँगा। और आप अपने फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ उन लोगों को भी बात पसंद आएगी। थैंक यू।